नमस्कार दोस्तों, मैं पाल सुजीत आप सभी का एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि पीछे हम देख चुके हैं कि विद्युत धारा का हम ऊष्मीय प्रभाव तक तो हम पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा के यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे। सबसे पहला हमने हीटिंग इफ़ेक्ट को देखा। तो हीटिंग इफ़ेक्ट होता क्या है, इसके बारे में हमने देखा कि क्या होता है हीटिंग इफ़ेक्ट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट मेनली क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के कारण करंट के फ्लो में विरोध उत्पन्न होता है, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाता है और जो हीट में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आगे हमें देखना है कि अब सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि कोई मान लीजिए कोई करंट कंडक्टर है, अगर कोई मान लीजिए कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जब उसमें धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है कहाँ कहाँ देखने में मिलता है, जैसे हमारा जनरेटर हो गया, मोटर हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया हमारा, इन सभी जगह पर हमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई, मान लेते हैं हम कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अपने चारों ओर मतलब सब ये इधर सब जगह अपने चारों ओर क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं, हम देखते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को देखेंगे। इसको हम रब किए दे रहे हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब आता है कैंसर केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव। बोले तो केमिकल इफेक्ट। इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। केमिकल, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए, केमिकल इफेक्ट वह इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कोई विलेन है। अगर विलेन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो अपने अवयवों में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब ये अपने क्या कहते हैं, अपने अवयवों में टूट जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट कहते हैं। किसका, विद्युत धारा का। यानी कि अम्लीय विलेनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलेन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी विलेन में विद्युत
जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उस विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं। ऐसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल सेल में इसका यूज करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इसका मान लीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोले तो विद्युत लेपन। अगला है धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण ओके। ये रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव क्या होता है? ये रासायनिक प्रभाव जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उस विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं। ऐसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे सेल हो गया, और विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हो गई, धातु निष्कर्षण में हो गया। इन सब जगह पर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का ही यूज़ करते हैं। चलिए इसको भी रब कर देते हैं, इसको आगे देखते हैं। आगे है विद्युत धारा का रे इफेक्ट यानी किरण प्रभाव। अब कौन सा है विद्युत धारा का किरण प्रभाव? फोर्थ नंबर क्या है? किरण प्रभाव। किरण प्रभाव है क्या चीज़? यानी कि किरण प्रभाव बोले तो रे इफेक्ट। रे इफेक्ट वास्तव में है क्या चीज़? मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैक्यूम ट्यूब है, उसमें हम हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं।
उन विशेष प्रकार की किरणों को ही हम एक्स रेज कहते हैं। और ये विद्युत धारा का यह प्रभाव रे इफेक्ट कहलाता है, यानी किरण प्रभाव कहलाता है विद्युत धारा का ये प्रभाव। जब अधिक वोल्टता एवं अधिक फ्रिक्वेंसी वाली विद्युत धारा वैक्यूम ट्यूब में से प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की किरणें पैदा होती हैं जिन्हें हम एक्सरेज बोलते हैं, और विद्युत धारा का यह प्रभाव किरण प्रभाव कहलाता है। देखिए इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। जब हाई वोल्टेज तथा हाई फ्रीक्वेंसी जब हाई वोल्टेज तथा हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा किसी निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब विद्युत धारा किसी निर्वात नलिका बोले तो वैक्यूम ट्यूब जब हाई वोल्टेज तथा हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा किसी निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब में प्रवाहित की जाती है, वैक्यूम ट्यूब में प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक्स रेज उत्पन्न होती तथा विद्युत धारा के इस प्रकार के प्रभाव को तथा विद्युत धारा के इस प्रकार के प्रभाव को किरण प्रभाव यानी रे इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा है कि जब हाई वोल्टेज तथा हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा किसी निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब में प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक्स रेज उत्पन्न होती है तथा विद्युत धारा के इस प्रकार के प्रभाव को किरण प्रभाव यानी रे इफेक्ट कहते हैं। इसको रब कर दें। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला नंबर है 5th नंबर,
5th नंबर क्या है? गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयनीकरण प्रभाव होता क्या है? मान लीजिए कोई हमारे पास, जैसे अभी पिछले जो हमने देखा कि जैसे रे इफेक्ट था, लगभग उसी प्रकार का है गैस आयनीकरण प्रभाव भी। क्या करते हैं कि एक हम ट्यूब लेते हैं, उसमें हम सोडियम का वेपर भर देते हैं, उसके बाद फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो आयनों में विभक्त हो जाती है, और इस विद्युत धारा के इस प्रकार के प्रभाव को आयनीकरण इफेक्ट कहते हैं। जैसे लिखेंगे कैसे? किसी विसर्जन नलिका में भरी मरकरी वेपर गैस, सोडियम वेपर गैस आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। यह विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। कैसे लिखेंगे? यदि किसी विसर्जन नलिका में सोडियम की वाष्प या मरकरी की वाष्प भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो भरी हुई गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव भरी हुई गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत? गैस आयनीकरण प्रभाव होता क्या है कि यदि किसी विसर्जन नलिका में सोडियम की वाष्प या मरकरी की वाष्प भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो भरी हुई गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का गैस
आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए अगला टॉपिक आता है, इसको हम रब कर किए दे रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युतिक चिन्ह एवं प्रतीक, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। देखिए इसमें हम कुछ साइन बताएंगे यहाँ पर ही, इसके बाद बाकी जो साइन रहेंगे तो आपको ITI की बुक में ही दिया है, तो उसको आप याद कर लेंगे, खुद ही उसको प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं सिंबल्स के बारे में क्या कहता है। इलेक्ट्रिकल साइंस एंड सिंबल्स, वैद्युतिक चिन्ह एवं प्रतीक क्या है? वैद्युतिक चिन्ह एवं प्रतीक, इलेक्ट्रिकल साइन ऐसा ही इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। वैद्युत चिन्ह एवं प्रतीक, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले साइन बनाएंगे, या हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद साइन बनाएंगे। जैसे सबसे पहले डीसी का साइन ऐसा, इसके बाद AC का सिंबल ऐसा, उसके बाद फिर कहता है अर्थ का सिंबल होता है अर्थ का सिंबल ऐसा। उसके बाद आता है 3 फेज लाइन, 3 फेज लाइन, L1, L2, L3। अगला है न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, ये सारे सिंबल्स हैं। इसी प्रकार से आगे भी अपन देख सकते हैं। सिंगल वे स्विच हो गया, उसके बाद फिर मान लीजिए
एमीटर, एमीटर, एमीटर डीसी, एमीटर डीसी, एमीटर डीसी, एमीटर, एमीटर एसी, सेल, सेल है सेल, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक, डायोड, ओम मीटर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सिंबल्स दिए गए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। आपके आईटीआई की बुक में दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आइए अब आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन, उसके बाद फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। ये चैप्टर लगभग आपका पूरा हो गया, लगभग क्या लगभग पूरा हो ही गया। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर चलेंगे। पहले हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, वो कर लिया जाए। या तो हम कैसा करें, या तो हम क्वेश्चन पढ़े बोलते जाएं, या तो फिर लिखें, जैसा आप लोग कहें। मान लो पहला क्वेश्चन है कि करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। पहला है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। कौन है? सबसे पहला तो हमको आंसर इसका क्या है? सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, यानी चालक। कंडक्टर होना चाहिए, चालक। और फिर क्या होना चाहिए? बैटरी, यानी वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वोल्टेज सोर्स।
वोल्टेज सोर्स क्या कह रहा है कि करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, सबसे पहला तो कंडक्टर होना चाहिए यानी चालक होना चाहिए। कंडक्टर बोले तो चालक, वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी कुल मिला के। ठीक, सेकेंड नंबर चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, कुछ नाम दिए गए हैं कि निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। सबसे पहले दिया है चीनी मिट्टी, दूसरा दिया है रेजिन, तीसरा दिया है ग्रेफाइट और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इन तीनों में से अगर देखेंगे कि सुचालक पदार्थ कौन सा है तो आंसर हम टिक कर देंगे किस पर, ग्रेफाइट पर कर देंगे। अगला करते हैं। अगला है करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है हमको किससे होता है, चमकने से। दूसरा नंबर है उत्पन्न प्रभावों से, तीसरा नंबर है विद्युत झटके से और चौथा नंबर है चटकने की ध्वनि से। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पन्न प्रभावों से। तो अगला नंबर देखें, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, किससे होता है, आंसर है आपका विद्युत धारा के प्रभावों से। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका पहला चमकने से, दूसरा उत्पन्न प्रभावों से, तीसरा विद्युत झटके से, चौथा चटकने की ध्वनि से। आंसर आ जाएगा उत्पन्न प्रभावों से। उत्पन्न प्रभावों से। उत्पन्न प्रभावों से मतलब जैसे मान लीजिए कि करंट इसमें आ रही कि ना आ रही, तो या तो सबसे पहला तो हीटिंग इफेक्ट हो जा सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, केमिकल इफेक्ट हो सकता है, आयनाइजेशन इफेक्ट हो सकता है, रे इफेक्ट हो सकता है। किसी भी इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो करंट की उपस्थिति ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। अगला नंबर देखेंगे अब हम, थर्ड नंबर में क्या है, करंट के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है सेकेंड नंबर मतलब उसी पहले ऑप्शन पे ही ऊष्मीय चुंबकीय विद्युत झटका देना। फिर दूसरे बी ऑप्शन है चुंबकीय और प्रकाश उत्पन्न करना, और अगला है ऊष्मीय प्रभाव। सी ऑप्शन है ऊष्मीय चुंबकीय रासायनिक, डी ऑप्शन है रासायनिक चुंबकीय विद्युत झटका देना। तो करंट के 3 प्रभाव हैं, सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव। करंट के 3 प्रमुख प्रभाव, करंट के 3 प्रमुख प्रभाव हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर आंसर थर्मल इफेक्ट यानी हीटिंग इफेक्ट बोले तो ऊष्मीय प्रभाव। सेकेंड नंबर है आपका, सेकेंड नंबर आ जाता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव।
थर्ड नंबर है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव। ये मेन इफेक्ट हैं 3। सबसे पहला कि करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला कंडक्टर, दूसरा वोल्टेज सोर्स। सेकंड नंबर है करंट की उपस्थिति ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। थर्ड नंबर करंट के 3 प्रमुख प्रभाव हैं, हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मीय प्रभाव, केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव और मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव। ओके, आगे चलते हैं। अगला नंबर देखेंगे हम। सुनते जाइएगा, आप ध्यान से सुनिएगा बस आप। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल कहलाता है। क्या कह रहा है, अगले फिर से सुनना। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ, विद्युत वाहक बल ईएमएफ, विद्युत धारा बल ईसीटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, विद्युत वाहक बल। विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ प्रवाहित करने के लिए आवश्यक बल क्या कहलाता है, आंसर है आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं ईएमएफ। 5th नंबर आइए। अगला सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा यौगिक, यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। अगला 10th नंबर हो जाएगा, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक यानी रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक यानी रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए,
धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, ये पीछे हो चुका है, उसके उत्पन्न प्रभावों से। अगला नंबर है, यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में स्पेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हों तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। नहीं कि कुल मिला के 6.28 × 10⁻18 6.28 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाली वस्तु क्या कहलाती है? अगला नंबर है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, वह ऋणावेशित हो जाता है। वह ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात इसको हम अगर और सुधार के लिए समझाएं कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात जिस पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दिया जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव कैसा होता है? धनात्मक होता है। करंट यदि वस्तु से जमीन की तरफ प्रवाहित हो रही है, अर्थात वस्तु पृथ्वी के सापेक्ष
पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है। थैंक यू। आगे देखते हैं। देखिए, करंट यदि वस्तु से जमीन की तरफ प्रवाहित हो रही है, अर्थात वस्तु पृथ्वी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा दिया जाए तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रही है, उसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये सब जो लिखवा रहे हैं वो सब नोट करते जाइएगा। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? सीधे से पढ़ाया हमने। ये क्या होता है? ये होता है हीटिंग इफेक्ट, यानी तापीय प्रभाव। आगे, 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है, क्या कहलाती है? 1 कूलाम कहलाती है। ठीक है। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? 29। कॉपर के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 29। Cu। अगला क्या है? स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब करंट प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार का विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो क्या होती है? चुंबकीय प्रभाव होता है। स्पाइरल वाउंड कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। विद्युत धारा की मात्रा Q बराबर होता है विद्युत धारा की मात्रा Q बराबर होता है ID। विद्युत धारा की मात्रा या आवेश Q बराबर होता है I × T। I क्या है? करंट। T क्या है?
टाइम क्यों तो जाने दो आगे से, कोई दिक्कत नहीं। आगे विद्युत धारा की एसआई यूनिट आवेश का मात्रक होता है क्या? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे क्या है? शक्ति प्राप्त करने का सूत्र पावर P बराबर होता है, इसको रब कर देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। शक्ति यानी पावर बराबर शक्ति यानी पावर यानी P बराबर VI। P फॉर पावर, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। कोई दिक्कत नहीं। जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा, जैसे बैटरी में। अगला है विद्युत के एक कूलाम द्वारा तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करना कहलाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विद्युत के एक कूलाम द्वारा तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करना कहलाता है वैद्युत रसायन तुल्यांक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स यानी इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड केबल्स। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।